मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम हाउस से अखंड भारत संदेश यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने यात्रा में शामिल बेटियों को अपने संबोधन से प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण और रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा आरंभ की गई इस यात्रा में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और अंडमान निकोबार की 131 बेटियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इस अखंड भारत संदेश यात्रा में शामिल बेटियों में राष्ट्रभक्ति में प्रति जोश का संचार करते हुए कहा कि यह यात्रा समाज में एकता का संदेश देने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि किसी उद्देश्य को लेकर किया गया आयोजन तभी सार्थक सिद्ध होगा जब उसमें भागीदार करने वाले प्रतिभागी दिल से जुड़े होते हैं। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। मुख्यमंत्री ने अपने स्कूली जीवन का स्मरण करते हुए कहा कि जब वो वर्ष 1967 में 8वीं कक्षा के छात्र थे तो उन्होंने भी 5 स्कूलों के विद्यार्थियों के 40 सदस्यीय दल के साथ एक संदेश यात्रा में हिस्सा लिया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रोहतक से शुरू होकर चंडीगढ़, शिमला, कंडाघाट आदि स्थानों पर भ्रमण किया। उस यात्रा का अनुभव अद्भुत रहा था, जो कि आज भी उनके मानस पटल पर अंकित है। मुख्यमंत्री ने अखंड भारत यात्रा 2022 में शामिल बेटियों को सफल जीवन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस यात्रा का उनकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, प्रदेश भी 3.25 करोड़ की आबादी है। सरहंद से कल शुरू किया और कुल ये यात्रा हरियाणा के पूरे सब जिलों में कवर करते हुए और 18 तारीख को सोनीपत में संपन्न होने जा रही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस प्रकार के काम हमारी छोटी आयु के हम छात्र कर रहे हैं, ये और भी सराहनीय हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग को, हर इंस्टीट्यूशन को अपना कोई ना कोई एक टारगेट रख करके इस प्रकार के रचनात्मक काम करने चाहिए। इस रचनात्मक काम में अपने को भी ऊर्जा मिलती है और अपना जो एक लक्ष्य है जीवन जीने का, वो भी अपने को सार्थक नजर आता है कि हमने भी आगे बड़े होकर के, आज तो हमारी आयु, हम टीन्स एज में हैं, हमारी आयु बड़ी होगी, हमको भी जीवन में कोई ना कोई अपना काम भी करना है, कोई व्यवसाय करना है, कोई अपने जीवन का कोई ना कोई रेगुलर जिसको कहना चाहिए एक जीवन की धारा में आना है, तो उसमें इन बातों का बहुत प्रभाव होता है। बाद में उन्होंने अखंड भारत यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रा में शामिल बेटियों के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ये यात्रा सीएम हाउस से रवाना हो गई। प्रदेश के सभी जिलों से होते हुए उक्त यात्रा 18 अप्रैल को सोनीपत में अपनी मंजिल पर पहुंचकर संपन्न होगी। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।